जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड जैन धर्म के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में जानने वाले हैं MCQ के माध्यम से, और इस वीडियो में हम लोग 70 MCQ करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जैन धर्म से जितने सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे इस वीडियो में कवर किया है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, यानी जैन धर्म का संस्थापक कौन, यानी स्थापना कौन किया, और इसके जो पहले तीर्थंकर थे वह कौन है, वो पूछ रहा है। तो फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक भी थे और पहले यानी कि प्रथम तीर्थंकर भी थे। तो आइए हम लोग जानते हैं तीर्थंकर के बारे में। भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है जो तीर्थ की रचना करे, जो संसार सागर यानी कि जन्म मरण के चक्र से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे, वह तीर्थंकर कहलाता है। मतलब संसार सागर से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे फ्रेंड, वो तीर्थंकर कहलाता है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है, निम्न में से महावीर का मूल नाम क्या था। तो महावीर जी का जो मूल नाम था फ्रेंड वो था वर्धमान। वर्धमान महावीर जी का बचपन का नाम था। तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का मूल नाम था वर्धमान, यानी कि बचपन का नाम वर्धमान ही था। नेक्स्ट है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, मतलब पहली महिला जो कि जैन भिक्षुणी बनी वह कौन थी। तो वह थी फ्रेंड चंपा। चंपा जो थी प्रथम जैन भिक्षुणी थी। आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रूप से पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा सूरसेन के पुत्र थे, यानी राजा सूरसेन का पुत्र कौन था, ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। ये क्या बोलते हैं, राजा सूरसेन के पुत्र थे। तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। तो आप इसे याद रखिएगा कि वो 23वें तीर्थंकर थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास जीवन को स्वीकारा था। अगला प्रश्न बनता है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप महाजनपद काल के बारे में तो जानते ही होंगे। तो किस जैन संरचना में मिलता है फ्रेंड, तो ये मिलता है भगवती सूत में। भगवती सूत में 16 महाजनपदों की बारे में बताया गया है। तो जनपद भी 16 हैं, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में किसकी मान्यता है। तो फ्रेंड, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, पुनर्जन्म की मान्यता है, कर्मवाद की भी मान्यता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि महावीर ने कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो महावीर ने फ्रेंड 30 वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। नेक्स्ट है कि महावीर को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महावीर जी को कठोर तपस्या कहे कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप चाहे तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है फ्रेंड वो है कर्म। कर्म इसका आधारभूत बिंदु है। नेक्स्ट है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। तो महावीर जी जो है ये जैन संघ की स्थापना वैशाली में किया। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
कि जैन धर्म में कितने महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। तो फ्रेंड जैन धर्म में जो है 5 महाव्रत बताए गए हैं जिसका पालन करना अनिवार्य रूप से जैनों को मानना पड़ता है। तो आइए ये जानते हैं कौन कौन से व्रत हैं। तो पहला है सत्यवचन, दूसरा है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो टोटल ये 5 है जो कि जैनों को पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि महावीर ने किससे अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। तो महावीर ने किससे अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया? तो अपने भाई से, इनका बड़ा भाई से, अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर इन्होंने संन्यास जीवन को शुरू किया। तो इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था नंदीवर्धन, यानी इन्हीं से अनुमति लेकर उन्होंने संन्यास जीवन को शुरू किया। नेक्स्ट है जैन धर्म की शिक्षाएं हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना किस जैन तीर्थंकर के द्वारा दी गई है। यानी कि हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना किस तीर्थंकर ने ये कहा है? तो ये कहा है फ्रेंड पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ ने ये सभी कहा है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। तो जैन परंपरा के अनुसार फ्रेंड महावीर जी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे और ये अंतिमवें तीर्थंकर भी थे। नेक्स्ट है महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था। तो महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था, तो आप इसे याद रखिएगा। तो महावीर अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे जो कि गणधर कहलाए, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी उनका नाम है चंदना। चंदना जी जो थी वो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी, तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। तो पार्श्वनाथ जी 4 महाव्रत बताए थे, लेकिन 5वां महाव्रत महावीर जी ने उसमें जोड़ा, तो ये क्या जोड़ा ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य जोड़ना महावीर जी ने ये जोड़ा था। अगला प्रश्न है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है। यानी त्रिरत्न सिद्धांत जो है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये जिस धर्म से संबंधित है फ्रेंड उस धर्म का नाम है जैन धर्म, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है श्रावण बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति किस मुद्रा में है। तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है फ्रेंड वह है कायोत्सर्ग मुद्रा में। कायोत्सर्ग मुद्रा में है श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति। तो यहाँ पे फ्रेंड आपसे एक प्रश्न और बनता है कि श्रावण बेलगोला में किसकी मूर्ति है। तो फ्रेंड ये गोमतेश्वर की मूर्ति है जो कि भगवान महावीर की मूर्ति है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पहली जैन संगति कहाँ हुई। तो पहली जैन संगति जो है फ्रेंड ये हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में पहली जैन संगति हुई थी। 300 ईस्वी पूर्व इस संगति के अध्यक्ष शूलभद्र थे। तो पहली जैन संगति जो पाटलिपुत्र में हुई थी इसके जो अध्यक्ष थे वो शूलभद्र थे, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है महावीर के बचपन का क्या नाम था। तो महावीर के बचपन का मैंने नाम बताया था कि वर्धमान उनके बचपन का नाम था और उनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि महावीर के माता का क्या नाम था। तो महावीर के माता का नाम था फ्रेंड त्रिशाला।
त्रिशाला महावीर के माता का नाम था और वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो आप इसे याद रखिएगा इम्पोर्टेंट रूप से। नेक्स्ट है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो महावीर जी के जो प्रथम अनुयायी थे वो बने थे फ्रेंड जामिल, और उसके जो कि उनके दामाद थे, यानी महावीर जी का जो दामाद थे जामिल, ये इनके पहले अनुयायी बने थे। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जो जन्म है फ्रेंड ये हुआ था वैशाली में। वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए? तो महावीर कहलाए फ्रेंड जिन, निग्रथ, अहर्त। महावीर ये तीनों कहलाए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी कि प्रकृत, ये जो कि अर्धमगही भाषा है, अर्धमगही, इसमें अपना उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? तो जैन धर्म में फ्रेंड मान्यता नहीं है ईश्वर की। ईश्वर की मान्यता जैन धर्म में नहीं है। तो तीर्थंकर ईश्वर या देवता नहीं है। जैन धर्म एक निर्माता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है, बल्कि यह मान्यता है कि प्राणियों के रूप में देवता मनुष्य से श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह प्रबुद्ध नहीं है। नेक्स्ट है, जियो और जीने दो किसने कहा? तो जियो और जीने दो कहा फ्रेंड महावीर स्वामी ने। तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर जी के मृत्यु के बाद जो जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ फ्रेंड वो था शुद्धवर्मन। शुद्धवर्मन जैन धर्म मतलब महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष बना। नेक्स्ट है कि जब नगर में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रवाहु अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए? तो ये चले गए थे फ्रेंड कर्नाटक राज्य में। जब नगर में 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो भद्रवाहु जो थे उठ के कर्नाटक की तरफ चल दिए थे। तो भद्रवाहु के शिष्य दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले कहलाए थे। तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली जैन संगति के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड वो थे शूलभद्र। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो सही आंसर है हेमचंद्र। हेमचंद्र परिशिष्ट पर्व के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्न में से जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में किसके समय में विभाजित हुआ? जैन धर्म में दो संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर है। तो ये किसके समय में विभाजित हुआ है ये पूछ रहा है। तो ये हुआ है फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न बनता है कि महावीर के माता का क्या नाम था? तो महावीर जी के जो माता का नाम था वो था त्रिशाला। तो आपको मैंने बताया भी था पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जैन धर्म में क्या वर्जित है? इसमें से क्या वर्जित है फ्रेंड ये हमसे पूछ रहा है। तो जैन धर्म में युद्ध वर्जित है, जैन धर्म में कृषि वर्जित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि युद्ध और कृषि जैन धर्म में वर्जित है। तो जैन धर्म में युद्ध एवं कृषि दोनों वर्जित है क्योंकि दोनों में ही जीवों की हिंसा होती है और हिंसा जैन धर्म करते नहीं हैं। नेक्स्ट है कि महावीर की पत्नी का क्या नाम था? महावीर की पत्नी का जो नाम था वो था फ्रेंड यशोदा। यशोदा महावीर की पत्नी का नाम था। नेक्स्ट है कि महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ?
तो महावीर जी का जो जन्म है फ्रेंड, ये हुआ था जांत्रिक गोत्र में। नेक्स्ट है, निम्न में से जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अंग है। तो फ्रेंड, सप्तभंगी ज्ञान का जो अंग है वो है स्याद्वाद और अनेकांतवाद। ये दोनों सप्तभंगी ज्ञान का अंग है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ ग्रहण किया। तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को फ्रेंड ग्रहण किया है सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन से ये आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। तो फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले थे। उदयन और कलिंग नरेश खारवेल, ये सभी जैन धर्म को मानने वाले थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो और भी राजा थे, जैसे राष्ट्रकूट के राजा, अमोघवर्ष, वंद राजा, चंदेल शासक, ये सभी जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान जिसको मिलता है उसे क्या बोला जाता है फ्रेंड। तो बोला जाता है उसको कैवल्य की प्राप्ति। जिसे पूर्ण ज्ञान हो गया उसे हम लोग बोलते हैं जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति। नेक्स्ट है कि निम्न में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन हुए हैं। तो अंतिम तीर्थंकर जो है जैन धर्म के, तो वो है महावीर स्वामी। तो सही आंसर आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर की मृत्यु कब हुई। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछता है। तो महावीर की जो मृत्यु हुई है फ्रेंड, वो 468 ईसा पूर्व में महावीर की मृत्यु हो चुकी थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि निम्न में से जैन धर्म के गुण व्रत कौन से हैं। यानी जैन धर्म के गुण और व्रत कौन से हैं। तो वो है फ्रेंड दिग्र व्रत, अनर्थ दंडवत, भोगोपभोग, यानी सही आंसर है इनमें से सभी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड कि दिग्र व्रत यानी कि दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना, अनर्थ दंडवत मतलब प्रयोजनहीन पाप उत्पाद वस्तुओं का परित्याग करना, भोग यानी परिभ्रमण अर्थात भोग्य पदार्थ का परिभ्रमण निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जैन धर्म किस संप्रदाय में स्त्री निर्माण की अधिकारी नहीं है। जैन धर्म के किस संप्रदाय में स्त्री निर्माण की अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि निम्न में से जैन धर्म के किस संप्रदाय में स्त्री निर्माण की अधिकारी नहीं है। तो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी, दिगंबर संप्रदाय। तो कोई भी जैन स्त्री दिगंबर नहीं बन सकती है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है। तो कल्पसूत्र के जो रचयिता हैं वो हैं फ्रेंड भद्रबाहु। भद्रबाहु कल्पसूत्र के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर के पिता का क्या नाम था। तो महावीर के जो पिता थे उनका नाम फ्रेंड सिद्धार्थ था। तो आप जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म में बौद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ ही है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि महावीर के पिता का भी नाम सिद्धार्थ ही है। नेक्स्ट है निम्न में से प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है। तो जैन साहित्य जो है फ्रेंड शुरू में वो प्राकृति भाषा में भी है, अधमगही में भी है, यानी कि इन तीनों में यह भाषा तीनों भाषाओं में लिखी गई है। नेक्स्ट है निम्न में से 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है। तो मैंने आपको बताया था, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है।
तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जो कि सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट है, निम्न में से जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने महिलाओं को भी अपने धर्म में प्रवेश किया, यानी प्रवेश दिया? तो ये वो तीर्थंकर थे फ्रेंड, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने महिलाओं को भी जैन धर्म में आने का मौका दिया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि निम्न में से पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो फ्रेंड ये पार्श्वनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये हुआ था फ्रेंड सम्मेद पर्वत पे। सम्मेद पर्वत पे पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये सम्मेद पर्वत जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति है वह हुई थी फ्रेंड साल वृक्ष के नीचे। तो आप इसे याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रूप से कि महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति है वह साल वृक्ष के नीचे हुआ, और बौद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वह पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। नेक्स्ट है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण जो है वो दिया फ्रेंड गुजरात के चालुक्य ने। नेक्स्ट है, जैन ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया? तो जैनों ने जो है फ्रेंड यह अपना उपदेश जो है वह दिया था प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना उपदेश सभी जगह जा के दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें है? यानी जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें लिखी गई है? तो वो लिखा गया है फ्रेंड कल्प सूत्र में। अगला प्रश्न बनता है कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पे हुई? तो महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति है वह हुआ फ्रेंड त्रिजुपालिका नदी के किनारे। त्रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न बनता है कि जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय कट्टरपंथी जैनियों का संप्रदाय था? तो जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय कट्टरपंथी जैनियों का संप्रदाय था फ्रेंड? तो ये था दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय जो होता है वो जैन संप्रदाय का कट्टरपंथी संप्रदाय होता है। मतलब जो जो इनके ग्रंथों में बताया गया है उसको कठोरता से ये लोग पालन करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से बाहुबली जिन की मूर्ति यानी गोमतेश्वर का मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो गोमतेश्वर की मूर्ति का जो निर्माण है फ्रेंड वो करवाया था चामुंडा राय ने। चामुंडा राय ने गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। तो चामुंडा राय जो है वो गंग वंश के राजा मल चतुर्थ का मंत्री एवं सेनापति था। चामुंडा राय ने 974 ईस्वी में बाहुबली जिन की मूर्ति यानी गोमतेश्वर का निर्माण करवाया था। दिदिंग गंग वंश के संस्थापक था। माधव दूसरा महत्वपूर्ण शासक था। गंग वंश का सर्वाधिक वीर शासक दुर्विनीति था, जिसका पल्लवों के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। दुर्विनीति वीर होने के साथ साथ साहित्य प्रेमी भी था। नेक्स्ट है, निम्न में से दूसरी जैन संगति कहाँ पे हुई? तो दूसरी जैन संगति जो है फ्रेंड यह हुआ था वल्लभी में। वल्लभी में दूसरी जैन संगति हुई। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्रावण बेलगोला कर्नाटक जहाँ बाहुबली जिन की मूर्ति है यानी गोमतेश्वर की मूर्ति है, वहाँ पर कितने वर्षों बाद महामस्तकाभिषेक किया जाता है? यानी कि इस मूर्ति का अभिषेक किया जाता है। तो ये किया जाता है फ्रेंड हर 12 साल के बाद गोमतेश्वर मूर्ति का अभिषेक किया जाता है हल्दी कुमकुम से। नेक्स्ट है कि निम्न में से जैन धर्म में कितने पापों की कल्पना की गई है? तो जैन धर्म में फ्रेंड 18 पापों की कल्पना की गई है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को कहा जाता है फ्रेंड आगम। आगम जैन साहित्य को कहा जाता है। तो
आगम में 12 अंग, 12 उप अंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अन्य योग्य द्वार है। तो आप चाहिएगा तो इसे याद रख सकते हैं, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से जैन धर्म के त्रिरत्न कौन हैं? तो त्रिरत्न है फ्रेंड, मैंने आपको बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये इसके त्रिरत्न हैं। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से भारत कि किस राज्य की हाई कोर्ट ने अगस्त 2015 में संतारा प्रथा पर रोक लगा दी थी? तो फ्रेंड, राजस्थान हाई कोर्ट ने संतारा प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो आपको बताते हैं कि संतारा प्रथा है क्या। संतारा प्रथा जो जैन धर्म की एक प्रथा है, जिसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वो मृत्यु के निकट है तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन देह त्याग देता है। तो इसी पे रोक लगाया था राजस्थान हाई कोर्ट ने। इसे हम लोग संतारा प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मौर्य शासक के समय पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति आयोजित हुई थी? तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, मैंने बताया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के समय प्रथम जैन संगति लागू किया यानी बनाया गया हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंड, और अंतिम है कि दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य राजाओं ने करवाया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।